अच्छा, हमारे साथ खुर्रम इकबाल रहमानी साहब हैं। फरमाइएगा, बीवियों के माबैन अदल व इंसाफ का हुक्म जो है, इसकी क्या सूरतें हैं? जैसा कि अदल से के साथ साथ फजल व इंसाफ का भी अल्लामा साहब ने हवाला दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हुकूक भी दिए जा रहे हैं और प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, वो तमाम फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, और उसके बाद अगर ऐसा इक़दाम किया जा रहा है तो उसमें अदल व इंसाफ का जो हुक्म है उसमें चाहता हूँ कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जैसे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारका ख़ास तौर पे इस मौजू से मुताल्लिक़ बार बार तिलावत की जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ एक से ज़ायद निकाह की इजाज़त अता फ़रमाई है, वहीं उसको मशरूत भी फ़रमाया कि फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, कि अगर एक से ज़ायद निकाह करने की सूरत में तुम्हें यह खौफ है कि तुम अदल ना कर सकोगे तो एक ही निकाह पर इक्तिफ़ा करना है, एक ही बीवी पर इक्तिफ़ा करना है। तो बुनियादी जो मकसद है वो समझाने का वो यहाँ पर यही है कि एक हिस्से को देखकर, जी अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है, कुरान में इजाज़त है एक से ज़्यादा निकाह करने की और उसकी तरफ रग़बत रखने के साथ साथ इसको भी देखना चाहिए कि इजाज़त मुतलक नहीं है बल्कि एक मशरूत इजाज़त है, कंडीशनल है। बिल्कुल। और जैसे क़िबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया था कि निकाह के 5 दर्जे हैं, उसमें एक बात ये भी थी कि जो निकाह के हुकूक अदा करने पर कादिर हो उसी को निकाह करने की इजाज़त है। उसमें नान नफ़का भी है, जिस्मानी हुकूक भी हैं, माली हुकूक भी हैं, तो जो इस पर कुदरत रखता हो वही निकाह करे। तो एक से ज़ायद निकाह करने की इजाज़त भी उनको है जो एक से ज़ायद निकाह को निभा सकते हो, जो ना निभा सकते हो उन्हें फिर इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। अब जो अदल का ताल्लुक है उसके अंदर बुनियादी तौर पर इन्हीं हुकूक की अदायगी है, यानी जितनी ज़्यादा बीवियां हैं उनके माली हुकूक की अदायगी उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही बेहतर, मुनासिब और तनासुब के साथ होना चाहिए। अब जैसे रिहाइश का बंदोबस्त है तो एक से ज़ायद बीवियां हैं तो जिस तरह एक बीवी को रिहाइश दी गई है उसी तरह दूसरी बीवी को भी रिहाइश देना ज़रूरी है। इसी तरह लिबास के हवाले से कि जो तोहफे तहाइफ खरीदें तो तमाम बीवियों के लिए एक जैसे तोहफे तहाइफ, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। फिर जो नान नफ़का यानी जो जेब खर्च जिसे कहा जाता है, तो उसके अंदर इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जो शख्स है अगर वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि उसको निकाह को निभा सकता है तो निकाह करने की इजाज़त मिली। अब वो मालदार है तो फिर बीवियों को देखा जाएगा कि बीवी किस दर्जे की है, जिस घराने से वो आई हैं उस घराने की मुनासिबत से उनको जेब खर्च दिया जाए ताकि वहाँ भी उनकी दिल आज़ारी ना हो। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर यह मामला भी रखा जाएगा कि ये वो चीज़ है जिसमें अदल किया जा सकता है। फिर एक है उनके दरमियान बारी का मुकर्रर करना, यानी जो दिन का वक्त है तो उमूमन कामों के अंदर मसरूफ रहता है, ऑफिस की मसरूफियात है, लेकिन जो रात का वक्त है फरमा इसको मुकर्रर करना चाहिए। जितनी बीवियां हैं सबके दरमियान मुनसिफाना तकसीम, अदल के साथ तकसीम होनी चाहिए, बराबर रात की तकसीम। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये सारे काम तो किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तबाई मेलान का जो है ना असर होता है। अब जैसे शब बाशी के हवाले से ताल्लुक़ है कि रात की बारी तो मुकर्रर कर दी, लेकिन हमबिस्तरी करने के हवाले से ये लाजिम नहीं है कि बराबर का हक दिया जाए। अब इसी तरह किसी औरत के साथ मोहब्बत और उल्फत ज़्यादा होती है तबई मेलान की वजह से, किसी की तरफ उल्फत कम है, तो इसके अंदर भी कोई शरीयत मुताहरा ने लाजिम नहीं किया कि सबसे बराबर की मोहब्बत की जाए। जिन चीज़ों के अंदर अदल किया जा सकता है जो बंदे के इख्तियार में, उसकी तरफ तो बार बार हुक्म दिया गया, और जो चीज़ें फितरी तौर पर हैं उसके अंदर बंदे को पाबंद नहीं किया गया। अलबत्ता यहाँ जो खास तौर पे पाबंदी लगाई गई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी और कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया कि वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसा वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैल फतदरूहा कल मुअल्लका, कि ऐसा ना हो कि किसी एक बीवी के साथ आपकी मोहब्बत और रग़बत इतनी ज्यादा हो कि सारा मैलान उसकी तरफ हो जाए, और दूसरी बीवी को फतज़रूहा कल मुअल्लका, मुअल्लक करके छोड़ दिया, ना बीवी की तरह रख रहे हैं, ना उसे छोड़ रहे हैं, ना हुकूक अदा कर रहे हैं। वो अपने माँ बाप के घर पर रह रही है, आप दूसरी बीवी के साथ सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी के बच्चों की तरफ रग़बत है, पहली बीवी और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है, तो इसको शरीयत मुताहरा ने सख्ती से मना किया है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 2 बीवियां हो और उनके दरमियान वो अदल ना करे तो बरोज़े क़यामत जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाजिर होगा तो इस कैफियत में आएगा, उसका आधा धड़ मफलूज होगा। तो शरीयत मुताहरा ये चाहती है कि सोसाइटी में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो एक यूनिट है जिससे आगे मजीद नस्ल इंसानी की बका भी है और माशरे का अमन और सुकून भी है। तो अगर घर पुरसुकून होगा तो माशरा पुरसुकून होगा, और घर में अगर सुकून नहीं होगा तो माशरे का सुकून भी बर्बाद होता चला जाएगा। तो एक से ज़ायद निकाह करने की इजाज़त जब दी गई है तो इन तमाम शराइत को मद्देनज़र रखते हुए फिर इजाज़त दी गई है। तो जो इन शराइत को पूरा करे उससे निकाह करने की इजाज़त है, और जिससे ये खौफ है कि मैं ये शराइत पूरी नहीं कर सकूंगा तो उससे निकाह करने की इजाज़त नहीं है। वो अपने आप को भी परेशान करेगा और दीगर ख़ानदानों के दरमियान झगड़े का भी सबब बनेगा। ठीक।